जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट है वहां पे नजर आ रही है और अमेरिका से कोई चीज आई है वो नजर आ रही है। तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो हेलो दोस्तों, 10 मई को जो भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक किया था ब्रह्मोस से, उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई न्यूक्लियर रेडिएशन यानी लीकेज शुरू हो गया है? इसमें कितना सच है? आइए पाकिस्तानी आवाम की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं। सुना है कि वहाँ लोगों को उल्टियाँ भी शुरू हो गई हैं और अमेरिकन प्लेन भी आया है, एक विमान आया है जो पता कर सके कि क्या हुआ है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। एक बात तो यकीनन सच है कि जहाँ आग लगती है वहीं धुआं उठता है। तो ये जो धुआं उठा है, कहीं ना कहीं कुछ बात छिपाई जा रही है और पाकिस्तान की कवायद है, पाकिस्तान की ये हमेशा से ये आदत रही है कि प्रोपेगेंडा वार करता है। जैसे इंडिया पे इल्ज़ाम लगाया कि मैंने 6 जेट मार दिए, राफेल मार दिया, घर में घुस के मारा। सामने वाले ने बोला कि सबूत क्या है, मीडिया पे घूम रहा है। तो मीडिया को ये ऑथेंटिक समझते हैं, जो अपने टीआरपी के लिए मीडिया कुछ भी गेम खेलती है, वीडियो गेम ला के लगा देती है और पाकिस्तानी इसे सच मान लेते हैं। जबकि इंडिया ने बहुत कारी जख्म दिया है, 9 एयरबेस तबाह किए हैं, दहशतगर्दों के जो अड्डे थे उसे तबाह किया है। लेकिन और इसके शवाहिद भी दिए हैं, इसके प्रूफ भी दिए हैं। इंडिया ने बज़ाब्ते कोई वीडियो गेम नहीं है। पहले क्या था वो जगह, उसके बाद जब हिट हुआ है, आफ्टर दैट उसकी शक्ल क्या है, ये सब इंडिया ने बताया है और प्रूफ दिए हैं। अब कोई माने या ना माने वो अलग सी बात है, लेकिन सच्चाई को तो मानना ही पड़ेगा और दुनिया मानती है जो भी है। इसमें चाइना का भी प्रोपेगेंडा है, क्योंकि उनको अपने हथियार बेचने हैं और आगे बढ़ना है। अभी तक हथियार में बहुत पीछे थे वो। तो ये प्रोपेगेंडा वार चल रहा है जिसमें लोग कंफ्यूज हैं कि हम कहाँ जाएं। तो आइए सच्चाई जानते हैं पाकिस्तानी आवाम से, पाकिस्तानी जनता से, कि आखिर उनके साथ क्या दिक्कतें हो रही है उस एरिया में, जिस एरिया में नूर एयरबेस साइड में जो लोग रहते हैं, जो प्लांट है, एटॉमिक प्लांट है, उसके आजू बाजू जो लोग भी बसते हैं, जिनकी रिहाइश गाहें हैं, वो क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। सुनिए उनकी ज़बानी। मरियम, पिछले चंद रोज में जो बड़ी तादाद के मरीजों की अस्पताल लाई गई है, आप अंदाजन बता सकती हैं तादाद आखिर कितनी है? इसमें कमी हो रही है या फिर इजाफा हो रहा है? भारत ने वहां पे हमला कर दिया जिसकी वजह से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का खतरा हो गया और कोई मिस्र का जहाज जो है वो लैंड किया और बाकायदा उसकी वो लैंडिंग जो है वो मुतलका जो एविएशन का डाटा वाली वेबसाइट है वहां पे नजर आ रही है और अमेरिका से कोई चीज आई है वो नजर आ रही है। तकरीबन 300 से ज्यादा अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए। इनका जो है ना, वो जब दूसरे के लिए कब्र खोदता है ना कोई, तो उसकी कब्र पहले तैयार होती है। तो ये भारत के लिए परमाणु कब्र खोद के बैठे हुए थे, उसमें खुद मेरे को लगता है गर्क हो जाएंगे। अब पाकिस्तानी सेना ने जो किराना हिल्स के पास का एरिया है उसको पूरी तरह से खाली करा लिया है। जंग के अंदर शामिल होकर उन्होंने जंगबंदी करवाई, यह मामला कुछ और है। इसको मैं कभी दोबारा के लिए छोड़ देता हूं। ये अभी इस पर मजीद बात करना हमारे मुल्की वकार और मुल्की इंटरेस्ट में नहीं है। और ये तुम्हारी नपुंसक और नकारा और नालायक और निकम्मी फौज है, ये कौवे ही हैं। और अगर कौवे इस बार भी मरे हैं तो 11 नहीं, बहुत कौवे मरे हैं और बहुत कौवों के ऊपर तुमने ये सब्ज हिलाली का कफन डाला है, हमको सब पता है। अब ये कहानी कभी फिर से ही अपने पेट से कपड़ा उठाने से अपना ही पेट नंगा होता है। आपके आसिम मुनीर साहब को टू नेशन थ्योरी, उनको मार्को रूबियो नहीं, सॉरी, पेंटागन के ऑफिशियल ने क्या कहा आपको पता है? पिग से तुलना की। क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहां पे पंजाब में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका ने पहली बार उन दावों पर बयान दिया है कि जिनमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा पैदा हो गया है और रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू होने के बाद एक अमेरिकी विमान जांच के लिए साइट पर भी पहुंचा है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुख्य उप प्रवक्ता थॉमस पेगाट ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वक्त वह इस पर कुछ नहीं कह सकते। अभी उन्होंने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आपको पता ही है दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर सटीक हवाई हमले किए, जिनमें सरगोदा और नूर खान एयरबेस भी शामिल है। सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट दावे कर रहे हैं कि भारत की एयर स्ट्राइक में उसमें एक पाकिस्तान का न्यूक्लियर ठिकाना भी हिट हो गया और भारत की बमबारी के बाद वहां रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो गया है, जिसकी जांच के लिए अमेरिकी विमान वहां पहुंचा है। अमेरिकी विदेशी विभाग ने इस पर पहली बार बयान दिया कि हम इस पर अभी कुछ नहीं कहना चाहते। पाकिस्तान के ये दोनों एयरबेस परमाणु संबंधित बुनियादी ढांचे के बहुत करीब है। चाहूंगा कि ये क्रिस्टल फिलिपो हैं, ये कहती हैं कि पाकिस्तान में रेडिएशन नॉर्थ में यानी ईस्ट नॉर्थ में, जहां पे पंजाब में फैलता जा रहा है, क्योंकि ये छोटे बॉम्ब से निकला था रेडिएशन, न्यूक्लियर बॉम्ब से। इसलिए वो कह रही हैं कि पाकिस्तान के उन इलाकों में चाहिए कि जमीन के अंदर जो कुएं का पानी होता है वो पियो, दरियाओं का पानी ना पियो, इसलिए कि जो दरियाओं से पानी आ रहा है उसमें रेडिएशन शामिल हो गई है, जिससे कैंसर हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ कैन फूड होती है ना, जो कैन में, वो खाएं, या पैकेज जो पहले से पैकेट हैं उनमें से खाएं। वेजिटेबल और गोश्त और ये सब जो खुला होता है उसमें रेडिएशन के पूरे चांस हैं, और रेडिएशन है ना वो मट्टी की तरह है, उसको अगर वो किसी को टच कर लेना तो वो पूरा एरिया, वो जिस्म का वो पूरा हिस्सा कैंसर में तबाह हो जाता है। इस्लामाबाद रावलपिंडी जो कि आर्मी का गढ़ था, वहां पे इस वक्त एक सनसनी फैली हुई है, जिसको जाहिर है ये बताते नहीं है, लेकिन आवाम निकल पड़ी है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक नोटिफिकेशन कल से वायरल है, जो कि जाहिर है पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने लगाया है कि ये देखो इंडियनों, तुम लोग ऐसे झूठे फेक नोटिफिकेशन लगाते हो, झूठ है कि सच है, फेक है कि असली है, लेकिन इसमें जो बातें हैं ना वो सब सही है। और उसमें बातें यही हैं कि रेडिएशन से सेफ्टी के क्या तरीके हैं ये बताएं। पाकिस्तान पीछे जो है ये उनका जो S-400 जो एंटी डिफेंस एयर डिफेंस का उनका जो मेन सिस्टम है। India concluding the operation by striking major nuclear weapons facilities inside Pakistan. और उसके बाद से मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर इंटरव्यूज हम देख रहे हैं, स्पीचेस देख रहे हैं। साहब ने आदमपुर में जाके लॉन्चर को बैकग्राउंड में दिखा के 10 मई को भारत ने पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की भारत से कि सीज फायर कर लिया जाए। In Muzaffarabad, which was destroyed, every site was connected to some sort of militant activity or training. India has hit terror camps inside Pakistan, has destroyed Pakistan's deterrent. उनकी अब जो लेटेस्ट आई है, उन्होंने कहा कि क्योंकि अब न्यू नॉर्मल, अब एक जो खतरे की बात ये हो गई है, India could do inside Pakistan whatever it wanted to do, and Pakistan couldn't defend itself against that. That is why I call it a clear-cut victory. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अब अमेरिका भी ये चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान ने एक डरे हुए कुत्ते के जैसे भारत के आगे सीज फायर की भीख मांगी। अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ माइकल रूबिन ने कहा है कि भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत की गई स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को कूटनीतिक और सैन्य मोर्चों पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की भूमिका पर करारा प्रहार किया और भारत की सैन्य कार्रवाई की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, इस 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान की हालत एक डरे हुए कुत्ते जैसी हो गई, जो दुम दबाकर सीज फायर की भीख मांगने दौड़ा। पाकिस्तान इस हार को अब किसी तरीके से छिपा नहीं सकता, उसने बुरी तरह से हार मानी है। रूबी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह लड़ाई भारत ने शुरू नहीं की थी, बल्कि उस पर थोपी गई थी।